हेलो दोस्तों, मैं हूँ शीला राज, स्पीडिंग ज्ञान विद शीला। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा आपके प्रॉब्लम का सलूशन जिसे हर एक नया यूट्यूबर ढूंढ रहा है और बहुत बहुत परेशान है। और इनफैक्ट मैं भी नई ही हूँ और इतना सर्च करने के बाद सोचा ये बात मैं आप लोगों से साझा करूँ। अगर आप लोग नए यूट्यूबर हैं तो आपको आपका अगर सब्सक्राइबर हो भी जाता है तो बात अटकती है आपके वॉच टाइम की, जहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो डाल करके वॉच टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें 1 मिलियन वॉच टाइम होना चाहिए एक वीडियो पे और एक फिक्स समय के अंदर, जो कि नहीं हो पा रहा है। और बहुत से यूट्यूबर बहुत परेशान हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सही गाइडेंस की वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मैं भी बहुत ही परेशान थी। और वो कहते हैं ना, अपना काम करते जाइए, अपनी मेहनत करते जाइए, जहाँ आपको समझ में आए वो करते जाइए। मेरे आसपास कोई भी ऐसा नहीं इंसान है, यूट्यूबर है, कि मैं उसे मतलब बड़ा यूट्यूबर हो और कि मैं उसकी जानकारी ले सकूं, उससे पूछ सकूं। तो आपको आपकी जानकारी खुद ही अपने आप को करनी पड़ेगी। अब जिनके पास ही जानकारी नहीं है वो सही जगह आया है, क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ और मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने भी काफ़ी जगह सर्च किया, देखा, तो मुझे पता चला कि वॉच टाइम बढ़ाने के लिए शॉर्ट्स वीडियो में मिलियन व्यू आना चाहिए, लेकिन वो तो वायरल हो नहीं रहा है। लेकिन अब हमें यूट्यूब ने एक बड़ा बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन दे रखा है, वो है लाइव का। जी हाँ, आप लाइव स्ट्रीमिंग करके अपना वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रखा है। जिसके पास शॉर्ट्स वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, 1 मिलियन तक नहीं जा रहा है, सब्सक्राइबर हो रहा है और बहुत परेशान है, बहुत मेहनत। आप मेरी मेहनत देखिए, जाकर देखिए मैं कितने डांस वीडियो डालती हूँ और बहुत ही अच्छे वीडियोस डालती हूँ अपने हिसाब से। और मेरी वॉच टाइम नहीं हो रहे हैं, तो मुझे अब ये करना पड़ रहा है। मैं भी आती हूँ और एक फ़िक्स डेट है मेरा, 1 बजे से या 12 बजे से। अब 2 घंटे रहिए, 2 घंटे डेली आइए लाइव स्ट्रीमिंग। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आईडी है रिंकू करके, ये आईडी जो है इनका जो शॉर्ट्स वीडियो देखिए वायरल नहीं जाता है, लेकिन ये अपने लाइव से अपना वॉच टाइम इन्होंने बढ़ा लिया है। तो अगर वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो रहा है तो फटाफट आप लोग अपना लाइव ड्यूरेशन बनाइए, एक फ़िक्स बनाइए और अपनी कोई भी चीज़, कोई भी पोस्ट कर रहे हैं तो फिक्स समय लगाइए, चाहे शॉर्ट वीडियो हो, चाहे लॉन्ग वीडियोज़ हो, चाहे लाइव स्ट्रीम हो। लाइव स्ट्रीम आप एक समय फ़िक्स कीजिए जब ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उस वक्त जैसे कि अपना काम सब ख़त्म कर लेते हैं, तो खैर 12-1 बजे होता है, तो इस समय आप लोग कर सकते हैं। और जैसे कि मैं 12 से 2 बजे तक थोड़ा सा फ्री भी हो जाती हूँ काम से, और शायद ऑडियंस भी फ्री हो जाती है, जिससे कि आपके लाइव रूट चल सकता है और अच्छा चलता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइव स्ट्रीम आइए। हालांकि एक बात मैं बता दूं, एक लेडीज़ के लिए लाइव स्ट्रीम आना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन जब एक लड़की, एक औरत, एक जो भी है, इतना मेहनत कर रही है और उसका वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, कोई ना पड़ोसी आपका साथ देगा, ना कोई नहीं साथ देगा, यहाँ तक कि आपके आसपास के लोग कोई नहीं साथ देंगे। साथ देगा तो आपका काम साथ देगा, आपकी मेहनत साथ देगी। और अभी अगर आप ये काम करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, अगर कोई ऐसे, अगर आप इस जगह पर इस स्टेज पे आए हैं तो आपको इतनी सामना करना ही पड़ेगा, ऐसे गलत इंसानों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे गलत लोगों का सामना। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अगर आप सही हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं। और हाँ, जिनके दिमाग में गंदगी है वो आपको बोलेगा, उसके दिमाग में वो सोच रहेगी। जिनकी सोच छोटी है उनकी वो सोचेगा ही सोचेगा। तो अगर ये सब चीज़ें आप काफ़ी पेशेंस के साथ करिए। और अगर आप वॉच टाइम चाहती हैं तो आदमियों के लिए तो नहीं कोई प्रॉब्लम, लेकिन औरतों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि मेरे भी पे आ जाते हैं और आसपास के लोग भी आते होंगे, वो देखते भी होंगे, मैंने सोचा भी है, लेकिन क्या करूं, जब मैं ठीक हूं
तो दूसरा क्या कर सकता है? दूसरे के कहने से क्या हो सकता है? मैं कुछ नहीं कर सकती। आप अगर एक दिन से अब सफल हो जाएंगे ना, तो यही लोग आपके पीछे आएंगे। तो आपकी, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपकी सफलता जो है ना, आपकी सफलता सब ऐसा यूँ समझ लीजिए, आपकी सफलता के पीछे बहुत अड़चनें आती हैं, बहुत आलोचनाएं होती हैं, लेकिन जब वही इंसान आगे बढ़ जाता है तो वो आलोचना भी इंसान बंद कर देता है और वो समझ जाता है और फिर वही होता है। तो वो कहते हैं ना, अगर आप सही हैं तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कोई कुछ कर सकता। जो कहते हैं उनकी मानसिकता है, उनकी गंदी सोच है। तो अगर एक स्त्री इस तरीके से आपने भी इतना मेहनत, स्त्री लड़की है कोई भी है, इतना मेहनत कर रही है, तो मैं तो कहूँगी आप लाइव स्ट्रीम कीजिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, ना किसी अगल बगल कोई भी आपके किसी भी का भी कोई सपोर्ट नहीं है, ना हर जगह से भी आपका कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो आप का सपोर्ट जो है ना, आप खुद है, आपका मेहनत है, आपका वर्क है। तो आप इसमें अगर सीरियस हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, डेली पोस्ट डाल रहे हैं सिर्फ, तो आप ये, आपके पास यूट्यूब ये ऑप्शन दे रखा है, आपकी आईडी ज़रूर मोनेटाइज होगी और एक ना एक दिन ज़रूर होगी। तो आप जल्दी से ये ऑप्शन मिल रखा है, तो यूट्यूब ने दे रखा है, तो आप ये लाइव स्ट्रीम कीजिए। अब मैं बात करूँगी यूट्यूब के बारे में। जो यूट्यूब है, इसमें जो कंसिस्टेंसी है ये एकदम प्रॉपर एक समय से होनी चाहिए, एक समय निर्धारित होनी चाहिए। आप पोस्ट कीजिए, अगर पहले आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो पहले एक बार पोस्ट कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए। अगर आपको उसमें रिस्पांस नहीं मिलता है तो मत कीजिए, फिर अगले दिन शाम को पोस्ट करके देखिए, अगर उसमें रिस्पांस मिलता है तो कीजिए। अगर 12 बजे टाइमिंग लगा दीजिए, 12-1 बजे कीजिए, या रात के 11 बजे या 10 बजे, लोग नहीं 10:30 या 11 बजे कीजिए। तो इस तरीके से अपना वीडियो पोस्ट करके, शॉर्ट वीडियो पोस्ट करके आप देखिए कि किस समय ऑडियंस एक्टिव रहती है, किस समय हमारे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से, और जिस समय आपके व्यूज़ आते हैं उसकी टाइमिंग को नोट किए रहिए। फिर आप उसी टाइमिंग पे हर दिन 1 वीडियो 2 वीडियो डालिए। ज़्यादा वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट्स में। ज़्यादा कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि एक ही समय पर वीडियो डालें, एक ही समय पर, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूबर एक बनने के लिए अपनी कैटेगरी से सिलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने व्लॉग बना दिया, डांस का डांस का वीडियो है तो व्लॉग बना दिया, कुछ बना दिया, दूसरे का वीडियो आपका आईडी डेड हो जाएगी, यूट्यूब डेड कर देगा। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कीजिए, और अच्छी यूट्यूबर बनने के लिए आपको करना पड़ेगा मेहनत। और देखिए, इतना आसान नहीं होता है यूट्यूब पे आगे बढ़ना। हालांकि मैं बहुत दिन से स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं थक भी जाती हूँ, मैं कई लोगों की बातें भी सुन लेती हूँ, लेकिन हारती नहीं हूँ। हारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आलोचक होते हैं, ये आलोचक ही आपके आगे बढ़ने का कारण होते हैं। तो इनसे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको अपने काम करते रहना चाहिए। अब रही बात, जो लोग कहते हैं लाइव आती है, ये करती है, वो करती है, तो मैं अगर कोई आपको बोलता है इस तरीके से, तो आप अगर ठीक हैं, आप अगर अच्छे हैं, आप सही हैं, तो दूसरों की लैंग्वेज, दूसरों की भाषा को लेकर आप अगर इस तरीके से अपना काम छोड़ देंगे तो क्या सही है? अच्छा बताइए, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और वहाँ पर भी प्राइवेट जगहों पर कितना आप काफ़ी देखिए ना कि बैंक में और भी बहुत सी नौकरियां हैं, कितना प्रॉब्लम सहनी पड़ती हैं औरतों को, जो लेडीज़ काम करती हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं होता ना कि वो छोड़ दें, वो आवाज़ भी उठाती हैं, आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक उसी तरीके से यूट्यूब भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये सोशल मीडिया है, और यहाँ पर हम ठीक से अपना काम कर रहे हैं। अब कोई भी ऐसे करेगा तो हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा, अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से यार अपना काम कीजिए, और जिसको बोलना होगा उसकी गंदी सोच होगी, उसकी मानसिकता होगी,
उसके वो गलत सोच होगी। क्योंकि जब आप उसके सामने नहीं, आप खुलेआम एकदम पूरी तरीके से अच्छे से बात करती हैं, अच्छे से रहती हैं, और तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप अगर आपने वॉच टाइम बनाना चाहते हैं यूट्यूब पे, लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन आपका वॉच टाइम नहीं बन पा रहा है, तो आप ये काम ज़रूर कीजिए, लाइव स्ट्रीम कीजिए। तो और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब ने ऑप्शन दे रखा है, ऐसे ही नहीं दे रखा है। वॉच टाइम बढ़ जाए। देखिए अब मैं जाके, देखिए मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी देखिए और मेरी वीडियोस भी देखिए, उसमें जाकर आपको दिखाई देगा कितने डिफरेंसेस हैं। और वॉच टाइम हो जाएगा तो हो सकता है मैं कम आऊँ, क्योंकि मेरा वॉच टाइम हो जाएगा तो मैं कम ही आऊँगी। लेकिन इस वक्त मैं ज़्यादा, दिन में 2 बार आ जा रही हूँ क्योंकि समय नहीं मिलता। आई एम हाउस वाइफ। दोपहर के 1 बजे से स्टार्ट कर लेती हूँ। कभी 1 घंटा कर रही थी, लेकिन अब मैं 2 घंटा लगातार करना चाहूँगी, तो 2 घंटा कर लूँगी और शाम को कर लूँगी। देखिए समय नहीं है लेकिन फिर भी करूँगी, वो इसलिए कि एक यूट्यूबर, अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए इतना आसान नहीं होता है। जो लोग सोचते हैं यूट्यूबर बनना बहुत आसान है, मैं बता दूं यूट्यूबर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसी जॉब की तरह है जिस तरीके से ये यूट्यूब है, समझ गए। और बिना इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। जब तक आपकी कंसिस्टेंटी, जिस तरीके से मॉर्निंग में जाना पड़ता है किसी ऑफिस में, वहाँ से आना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी है। आपको वो काम सही समय पे करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। उसकी जो टैग है, उसकी सब कुछ अटेंडेंस लगता है। इसमें भी वीडियो बनाए जाते हैं, उसमें भी टैग लगाए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं, तब कहीं जा कर के कुछ होता है। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। ये भी कमाई का एक बड़ा साधन है। सभी, बहुत से लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लेकिन मेरी तरह बहुत से कम जानकारी जिनको नहीं है वो बहुत परेशान है। लेकिन जो नॉलेज रखता है, जो पढ़ा लिखा है, कुछ हर चीज़ सर्च करके कर सकता है, तो वो इसी तरीके से आगे बढ़ता है। जैसे कि मैं सर्च करती हूँ और बड़े बड़े लोगों की यूट्यूबर की वीडियो देखती हूँ कि हाउ टू मैनेज यूट्यूब, हाउ टू ग्रो इन यूट्यूब। ऐसे बड़े बड़े जो हाउ टू ग्रो करते हैं वो वीडियो देखना ना भूलें और उनको ज़रूर देखिए, और इससे आपको काफ़ी जानकारी। और हमारे भी वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो अब जाइए, आप लाइव स्ट्रीम कीजिए। और ये मेरी स्पीडिंग ज्ञान विद शीला है। ये डांस वीडियो का नहीं है, इसमें सिर्फ मैं एजुकेशन देती हूँ और बताती हूँ, सबको नॉलेज देती हूँ। तो इसमें मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाती हूँ। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं डांस वीडियो का जो है शीला विद डांस, शीला से राज 2367 में डांस वीडियो में दो चैनल है जिसमें डांस वीडियो बनाती हूँ, उसमें जाके देखिएगा। और मैं उसी के लिए वॉच टाइम बढ़ाना चाहती हूँ। ये अभी नया है, तो जिसके लिए मैं चाहती हूँ वो वॉच टाइम बढ़ जाए, जल्दी से हो जाए। तो मैंने सोचा जो नए लोग हैं इस वाले पे लॉन्ग वीडियो डालूँ, क्योंकि मैं उसमें लॉन्ग वीडियो ने ऐसे नहीं डाल सकती, क्योंकि मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है। क्योंकि डांस वीडियो, अगर डांस आप कैटेगरी डाल रखे हैं तो यार बहुत प्रॉब्लम होती है लॉन्ग वीडियो में किस तरीके से वीडियो डालें, क्योंकि कॉपीराइट हो जाता है गाना, प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे लाइव का ऑप्शन लेना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैंने इस तरीके के वीडियो डाला तो वो कैटेगरी मेरी अलग हो जाएगी, क्योंकि वो डांस की कैटेगरी है। इनफैक्ट डांस कैटेगरी इज़ अ वेरी इंटरटेनमेंट बट नॉट, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं कर रही हूँ। तो इस आईडी में जो मेरा स्पीडिंग ज्ञान विद शीला है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ऐसी जानकारी के लिए मैं आपके लिए फिर से हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच। और ऐसे मोटिवेशन देती रहूँगी। मैं मोटिवेशन वीडियोज़ भी बनाती हूँ और मैं इंस्टाग्राम में भी वीडियोज़ बनाती हूँ, ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाती हूँ, अपने वॉइस पे बनाती हूँ। इस वक्त मेरा माइक ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, तो ये मैं ओरिजिनल वॉइस से बात कर रही हूँ। थोड़ी वॉइस कॉन्सुलेशन आ रही है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। लेकिन मेरे बाद ध्यान में रखिए, अगर मोनेटाइज़ करना है तो अब तुरंत जाइए अपने यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दीजिए अभी से।
तो आपका तरीका मैं बताती हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग भी, आप अगर समय नहीं है तब खाना बना रही हैं तो खाना बनाते वक्त एक मोबाइल और लाइट रख लीजिए और वहाँ पे रख दीजिए, अपना काम करते रहिए और लाइव स्ट्रीम चला लीजिए। आप ऐसे भी कर सकती हैं। या फिर गाना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं गाना गा सकती हैं, बट मेरे पास समय नहीं है। तो आप सबसे अच्छा चीज़ यही है कि जब आपके पास समय नहीं है तो आप काम करिए और रख लीजिए, लाइव अपना चलाते रहिए। सो सिंपल, काफ़ी हद तक आपका काम भी हो जाएगा और आपका ये पॉइंट भी हो जाएगी, ये काम भी हो जाएगा, एक पन दो काज हो जाएगा, जिससे कि आप की आईडी मोनेटाइज हो जाएगी। इनफैक्ट हो जाएगी। आप धैर्य रखिए और पेशेंट के साथ अपना काम करते रहिए। किसी के बातों में मत आइए कि मेरा हो नहीं रहा तो बस हम छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ाए रहिए और करते रहिए। एक न एक दिन सफलता ज़रूर हासिल होती है, क्योंकि सफलता के पीछे बहुत से आलोचक होते हैं। उन आलोचकों को दिमाग में लिए रहिए, कभी ख़त्म न कीजिए, लेकिन अपने काम करते रहिए। आलोचक जो होते हैं ना, आलोचक ही हमारे आगे बढ़ने का कारण होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो आलोचक होते हैं हमारे आगे बढ़ने का कारण होते हैं। तो आलोचक ये सोचते हैं कि करके उसको नीचे, लेकिन जिसके पास पेशेंस नहीं है वो खैर वो दब जाता है, वो चुप हो जाता है, वो छोड़ देता है। लेकिन मैं तो चाहूँगी कि आप लोग ना छोड़ें। इतना आलोचक जो आलोचना करते हैं आपकी, सुनिए और दिमाग में रखे भी रहिए, कभी भी उसे भूलिए भी नहीं। लेकिन आप ये ठान लीजिए कि नहीं, कोई कुछ भी कहे, जब मैं सही हूँ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, तो वो उसके कर्म हैं, उसके दिमाग हैं, उसके वो कहते हैं ना, उसकी परवरिश है, उसकी सब कुछ है, वो उसके ऊपर जाएगा। तो डोंट वरी, ऐसे लोगों की चिंता मत कीजिए। आप या तो उस पर अवॉइड कर सकती हैं, बहुत कितना कोई बोलेगा, या फिर उसमें मैसेज में आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आता है तो कितना डिलीट करोगे यार। ओके, तो स्पीडिंग ज्ञान विद शीला सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर से आऊँगी, फिर से हाजिर होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।